एड्रियन ठंडी फर्श पर बैठा था, जर्नल को सीने से कसकर लगाए हुए। उसकी सांसें अनियमित थीं। कान उन फुसफुसाहटों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जो अभी कुछ ही पल पहले थमी थी। हवेली में कदम रखने के बाद पहली बार यहाँ की खामोशी आवाज से भी ज्यादा बोझिल लग रही थी, जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। यहाँ की दीवारें उसकी कहानी सुनाने के लिए तैयार थीं, लेकिन वे सुनने से डर रहा था। लेकिन इस हवेली में खामोशी कभी ज्यादा देर तक नहीं रहती थी। अचानक उसके सामने टूटा हुआ दर्पण हल्की रोशनी से धड़कने लगा, मानो दिल की धड़कन हो। एड्रियन धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, नजरें उस दरार भरे शीशे पर टिकाए। सामने उसका ही प्रतिबिंब था, लेकिन कुछ गलत था। उसके होंठ हिल रहे थे जबकि एड्रियन के स्थिर थे। तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी आत्मा की गहराइयों को छू रही थी। एड्रियन घबराकर पीछे हट गया। प्रतिबिंब की आंखें काली पड़ गईं, चेहरा क्रूरता में बदल गया। बाकी दर्पण भी चमकने लगे, हर प्रतिबिंब अलग, कुछ अजीब सी मुस्कान लिए हुए, कुछ नफरत भरी नजरों से घूरते हुए, और कुछ चेहरे तो उसके अपने थे ही नहीं। उस पल एड्रियन को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक दर्पण नहीं, बल्कि उसके भीतर की परछाइयों का एक अंधेरा खेल था। जर्नल उसके हाथ से फिसल गया और अपने आप खुल गया। पन्नों पर चमकते अक्षरों में शब्द उभर आए, सिर्फ सच्चा दर्पण रास्ता दिखाता है, बाकी सब छायाओं की ओर ले जाते हैं। एड्रियन का सीना कसने लगा। उसके मन में एक असहायता थी, जैसे वह किसी भयानक रहस्य के सामने खड़ा हो। वह एक एक प्रतिबिंब को देखने लगा, यह तय करने की कोशिश करता हुआ कि कौन सा सही है। कोने में रखा एक दर्पण औरों से अलग था। उसका प्रतिबिंब बिल्कुल वैसा ही था, हर हरकत से मेल खाता हुआ। उसने हाथ बढ़ाया तो शीशा पानी की तरह लहराने लगा। फुसफुसाहटें लौट आईं, अब बेचैन, परत दर परत आवाजें, चेतावनियां और विनती करती हुई। फिर भी एड्रियन ने हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ शीशे में धंस गया, फिर बांह, और धीरे धीरे पूरा शरीर अंदर खिंच गया। दूसरी तरफ एक संकरी पत्थरों की गली थी, हल्की नीली चमक से जगमगाती। हवा ठंडी और नमी से भरी हुई थी और फुसफुसाहटें उसका पीछा करते हुए यहां भी आ गई थीं। गलियारे के अंत में एक आकृति खड़ी थी, लंबी, काले वस्त्रों में लिपटी, चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ। उस आकृति ने हाथ उठाया और एड्रियन की ओर इशारा किया। उसी पल सभी फुसफुसाहटें एक साथ बोल उठीं, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। एड्रियन का पेट मरोड़ खाने लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ यह सिर्फ एक भुतई हवेली नहीं थी, बल्कि छायाओं की कैद खाना थी, और वह खुद उसमें और गहराई तक उतर चुका था। उसके पीछे का दर्पण एक भयंकर धमाके के साथ सील हो गया। अब वो फंस चुका था। एक भयानक एहसास ने उसे जकड़ लिया। क्या वह कभी वापस आ पाएगा या इस हवेली की परछाइयों में खो जाएगा? पीछे का दर्पण भयानक धमाके के साथ सील हो गया और एड्रियन ठंडी पत्थरों की गली में फंस गया। उसकी सांसें नमी भरी हवा में धुंध की तरह फैल रही थीं, जैसे वह खुद भी उस गहरी रात के रहस्य में समाकर खो गया हो। दीवारों से निकलती हल्की नीली चमक केवल उसे ही नहीं, बल्कि उसकी परछाई को भी डराने के लिए काफी थी। गली के अंत में वह लबादा ओढ़े हुआ अजनबी अब भी खड़ा था, अचल, जिसका चेहरा अब भी छाया में छिपा हुआ था। एड्रियन ने जर्नल को और कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसके जीवन का एकमात्र सहारा हो। तुम कौन हो? उसने जोर से पूछा, लेकिन उसकी आवाज गूंज बनकर उसी को लौटा दी। आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस हाथ नीचे किया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ फर्श पर जमी धुंध में लहरें उठ रही थीं, जैसे वह एक एक कदम के साथ अदृश्य खाई की ओर बढ़ रहा हो। अब तक टूटी फूटी रही फुसफुसाहटें अचानक एक अजीब तालमेल में बदल गई और बार बार एक ही वाक्य दोहराने लगी, वह अकेला नहीं चलता। एड्रियन का सीना कस गया। उसने देखा कि धुंध से दूसरी छायाएं बनने लगी, टेढ़े मेढ़े विकृत आकार जो दीवारों पर रेंगते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी खोखली आंखें हल्की चमक रही थीं, जैसे वे उसकी आत्मा को देख रही हो। वह लबादा ओढ़ी आकृति कुछ ही फीट दूर आकर रुक गई। चेहरा अब भी छाया में था, लेकिन एड्रियन को उसकी नजर अपने ऊपर भारी बोझ की तरह महसूस हो रही थी। धीरे धीरे उसने हाथ उठाया और जर्नल की ओर इशारा किया। जर्नल अपने आप खुल गया। पन्नों पर चमकते अक्षरों में नए शब्द उभरे। हर छाया कभी एक आत्मा थी, हर आत्मा का एक नाम होता है। एड्रियन स्तब्ध रह गया। उसने ऊपर उस अजनबी की ओर देखा
लेकिन बोलने से पहले ही आकृति ने हुड नीचे कर लिया। एड्रियन की सांस अटक गई। सामने जो चेहरा था वह उसका ही था, फीका, निर्जीव, ठंडी लाश की तरह, मानो उससे सारी रोशनी निचोड़ ली गई हो। जर्नल अचानक तेज धमाके के साथ बंद हो गया। फुसफुसाहटें एक साथ गरज उठी, पूरी गली को हिला देने वाली आवाज के साथ। उस छायामय रूप ने फिर से हाथ उठाया और उसके पीछे की छायाएं उफनते सैलाब की तरह उसकी ओर झपट पड़ी। एड्रियन पीछे मुड़ा, भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता ढहने लगा। पत्थरों की दीवारें चरमराने लगीं, टूटने लगीं और छायाएं उसकी ओर हाथ बढ़ा रही थीं। अब बस वही हल्की नीली चमक बची थी और गली के अंत में एक और दर्पण की हल्की झिलमिलाहट। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह पूरी ताकत से उस चमकते हुए दर्पण की ओर भागा। ठीक उसी पल जब छायाओं ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एड्रियन ने छलांग लगाकर खुद को उस दर्पण के भीतर धकेल दिया।